अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच की एक स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल शो। और आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनके बेटे अली गिलानी को बाज़याब कर लिया गया है। और वो अगवा हुए थे 2013 की इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुल्तान में, जब वो एक रैली के अंदर गए थे, अपने गार्ड्स के साथ थे, तो वहाँ पे हमला आवर आए थे। उन्होंने उनके गार्ड्स को हलाक किया, ज़ख्मी किया और उनको उठा के ले गए। साथ ही आपको पता है कि गवर्नर सलमान तासीर के साहबजादे जो थे वो भी अगवा हुए थे, और वो चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले बाजियाब हुए कोयटा के करीब कहीं एक इलाके से। लेकिन गिलानी को आज बाजियाब कराया अमेरिकन एंड अफ़गान फोर्सेस ने। जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर एक जगह पे ऑपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे होल्ड अप थे एक मग़वी के तौर पे अली गिलानी, अब अली हैदर गिलानी। और बात यह है कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इसका बिल्कुल पता नहीं था। वो बिलावल भुट्टो के साथ हेलीकॉप्टर पे बैठ के बाग जा रहे थे, और आज जो बाग में जलसा होना है पीपल्स पार्टी का, वो उसकी तैयारी के लिए वहाँ पे बिलावल भुट्टो के साथ जा रहे थे। रास्ते में उनको अफ़गान सफ़ीर का फ़ोन आया कि जनाब ऐसा हुआ है। तो फिर यानी मेरा ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके घर वालों को चैनल 24 की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। 25 अप्रैल को 2014 को अली गिलानी का एक वीडियो पैगाम मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे तालिबान ने अगवा नहीं किया बल्कि एक और गिरोह ने अगवा किया है। और वीडियो में उन्होंने उस गिरोह का नाम नहीं लिया। बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि जी एफिड्रीन केस में जिन लोगों को पेमेंट्स नहीं हुई उन्होंने अगवा करवाया। किसी ने कहा कि इनके सियासी मुखालफीन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के, उन्होंने इनको अगवा कराया। और बहुत से लोग कन्विंस थे कि तालिबान ने उनको अगवा कराया। लेकिन आज ये ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब अफ़गानिस्तान के एक इलाके में अमेरिकन एंड अफ़गान फोर्सेस के एक जॉइंट ऑपरेशन में अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया, और पता चला है कि वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बखैर और आफ़ियत हैं। मेरे साथ मुख्तलिफ लोग ज्वाइन करेंगे इस वक्त इस लाइव ट्रांसमिशन में। मुझे ऑनलाइन न्यूज़ के रूह रवां जनाब मोहसिन बेग साहब ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेग साहब, आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है, मुझे दोबारा बताएंगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। आई होप कि आपको भी मेरी आवाज़ आ रही होगी। नहीं, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं चेक करता हूँ कि ये सही है कि नहीं। बेग साहब, सबसे पहले ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी को यह खबर मिली थी अली हैदर गिलानी के मतलब सुबह को 9 बजे के करीब अफ़गान सफ़ीर के पास जब ये इतला आई, तो साथ ही आप लोगों को इतला मिल गई। इसकी मज़ीद तफसील आप बता सकते हैं हमें? मुबश्शिर साहब, ऐसा था कि अफ़गान सफ़ीर का इंटरव्यू था आज हमारा। वो 9:30 बजे का टाइम था, और उसमें डेली टाइम और ऑनलाइन के लिए एक जॉइंट इंटरव्यू था, ड्यूरिंग द इंटरव्यू अफ़गान सफ़ीर साहब को अफ़गानिस्तान से उनके सलामती के मुशीर साहब की टेलीफोन कॉल आई, जिससे हमें भी पता चला कि मसला क्या है और खुशखबरी भी क्या है। तो इवन हमारे ही स्टाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नंबर भी दिया, और उसके बाद उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी बताया, हमारी भी बात हुई। और साथ ही उन्होंने हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को जो हमारे मुशीर हैं सरताज अजीज़ साहब, उनको भी कन्वे किया गया कि इस तरीके से कल रात को ऑपरेशन में गिलानी साहब के साहबजादे इस तरीके से उनको रिकवर किया गया। तो मैं उस सारे इंटरव्यू के दौरान जो चीज़ें सामने आई उसमें बड़ी डिटेल थी कि ये कैसे ऑपरेशन हुआ कल रात, और किस तरीके से गजनी में अचानक ऑपरेशन में। और नेचुरली ये तालिबान का वो ग्रुप था जो कि मोस्टली किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए काम कर रहा है। इनका मेजॉरिटी मोटो, और अफ़गानिस्तान में तो कुछ और होगा, पाकिस्तान में उनका इन्फ्लुएंशियल लोगों को, अमीर तरीन लोगों को अगवा करना और उनसे रैंसम लेके छोड़ना और अपनी कुछ शराइत मनवाना था। तो ये वो ग्रोथ था जिसके खिलाफ कल ऑपरेशन हुआ, और उसमें गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी बाजियाब हुए। ये आज सारा 9:30-10 के दरमियान, जब ये सफ़ीर साहब को नहीं पता था। इवन कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, मुझे अचानक उनसे मुलाकात हुई, और उनको भी बेचारों को किसी बात का इल्म नहीं था अनटिल सुबह। तो वो जब ट्रैवल कर रहे थे, जब उनको फ़ोन गया, तो वो बिलावल साहब के साथ गोइंग टू द एयरपोर्ट, तो उसी वक्त फिर बिलावल साहब ने भी ट्वीट कर दिया।
अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जब अली हैदर गिलानी का पहला वीडियो आया था जिसमें वो जंजीरों में जकड़े हुए थे, तो क्यास रही थी कि ये बगराम एयरबेस के अंदर से वीडियो आया जो उस वक्त वहाँ पे या उसके करीब से आया, और फिर उस वीडियो की तस्दीक भी की गई, उसकी फोरेंसिक टेस्ट वगैरह भी उसके सही आए। और उस वीडियो में अली ने कहा था कि उनके अगवाकार जो हैं वो तावान मांग रहे हैं, और इस वीडियो में अली हैदर गिलानी का कहना था कि अफगान का अगवाकारों ने 2 अरब रुपए तावान मांगा है, और यानी ये उनकी एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अपने ख़ानदान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनकी रिहाई के लिए अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे। और मेरा ख्याल है कि जब एक कोई कैप्टिव होता है ना, तो उसको ब्रेन वॉश जब किया जाता है तो वो कुछ भी कह सकता है। 2014 में तालिबान से मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत की जानिब से तालिबान के 19 कैदियों की रिहाई के बाद तालिबान की नुमाइंदा टीम से कहा गया था कि वो बदले में अली हैदर गिलानी और शहबाज तासीर और इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अजमल को रिहा करें। अली हैदर गिलानी के अगवा के मुकदमे की तफ्तीश करने वाली टीम में शामिल एक एहलकार के मुताबिक इस वीडियो से पहले शहबाज तासीर की भी 2 वीडियोस भिजवाई गई थीं जिनमें अगवा कारों की जानिब से उनके अहल खाना से तावान मांगा गया था। बेग साहब, अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैं इसको बिल्कुल बात कर रहा हूँ कि जो ज़रब अज़ब है, इसका मतलब है बहुत ही कामयाब ऑपरेशन जा रहा है, क्योंकि उसने सफन अप कर दी है बेली, जो आपका क्या पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर दुश्मन है, और वो उनकी इतनी पॉकेट्स बन गई हैं कि उनकी रीइंफोर्समेंट से एक दूसरे को नहीं आ सक रही, जहाँ पे वो जब अटैक हुआ आइसोलेट हो गए और उनको गिव अप करना पड़ा। तो आप इसको लिंक करेंगे ज़रब अज़ब की कामयाबी से, जिसका मैं सोच रहा हूँ कि नहीं? मुबशर साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक्चुअली जिस तरीके से तालिबान की मूवमेंट थी, जिस आज़ादाना तरीके से वो आ और जा रहे थे, और इसी तरीके से लोगों को किडनैप करके क्रॉस बॉर्डर ले जाना एक आम सी बात थी। ज़रब अज़म के बाद ये हुआ कि ये क्रॉस बॉर्डर और उनका फ्री मूवमेंट जो थी वो खासी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई है। और अभी जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़, इनका नेटवर्क, इसमें कोई शक नहीं है, टूटा है। और जिस तरीके से किडनैपिंग, और इस्लामाबाद में आप देख लीजिए, लाहौर में देख लीजिए, जिस तरीके से लोगों को भत्ते की पर्चियां और अगवा किया जा रहा था, वो सबके सामने है। तो वो चीज़ ख़त्म होगी। अब इतना ईजी नहीं है इस ऑपरेशन के बाद कि आप किसी को उठाएं और सीधा अफगानिस्तान ले जाएं और वहाँ से जाके टेलीफोन कॉल्स करें और इनको लेटर भी लिखें कि जी इतने पैसे दे दें। और इस केस में जिसमें गिलानी साहब का साहबजादा था, ये वो ग्रुप है जो सिर्फ किडनैपिंग फॉर रैंसम, और ये बाकी तालिबान के साथ भी ये इसी तरीके से ऑपरेट करता था कि हमारे पास लोग हैं, आप हमें पैसे दे दें, हम आपकी जो लोग पाकिस्तान की एजेंसीज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास पकड़े हुए उनको हम रिलीज करवा देंगे। हमारे पास ये एक तरीकाकार है। क्या हमारे पास कोई ऐसी इत्तलात है लोगों को, मोहसिन साहब, हमारे पास ऐसी इत्तलात हैं कि इस ग्रुप के कुछ लोग मारे गए या पकड़े गए? नहीं, ये कल के ऑपरेशन में बहुत सारे लोग मारे भी गए और पकड़े भी गए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन मैं तो आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे अफगान सफीर के इंटरव्यू के दौरान मिली। तो बेसिकली अभी डिटेल्स नहीं है कि कितने लोग मारे गए, लेकिन ये स्लोली श्योरली ये ग्रुप्स अब वो उस तरीके से फाल नहीं है, उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से पहले थे। मोहसिन बेग साहब, अब मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक से आएंगे तो हम नाज़रीन को बताएंगे कि अली हैदर गिलानी आज बाजियाब हो गए हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन था अफगान एंड अमेरिकन फोर्सेस का अफगानिस्तान के अंदर, और उन्होंने उनको बाजियाब कराया। मज़ीद तफसीलात हो रही हैं, चंद लम्हे में जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको तफसीलात देते हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मोहसिन बेग साहब हमारे साथ ही हैं, और अली गिलानी ने, हमारे एनालिस्ट हैं, दोस्त हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अली गिलानी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? आपके आने से पहले मैं आपको फिल इन करूँ, हम जब लोगों को बता रहे थे कि यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे जो हैं वो बाजियाब हुए हैं। जॉइंट ऑपरेशन था अमेरिकन और अफगान फोर्सेस का, और वहाँ पे होल्ड अप थे और उनको वहाँ से निकाला गया। मेरा और बेग साहब का ये ख्याल था कि ज़रब अज़ब की एक बड़ी कामयाबी है कि सॉफ्ट हो गई है बेली
आपके दुश्मन की, और उसके पॉकेट्स इतना बननी शुरू हो गई कि री एनफोर्समेंट जो है वो नहीं पहुंच सक रही वहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये भी आर्मी ही की काविश है। आप देखें उधर बाजियाबी हुई है, इधर जनरल साहब का फ़ोन आया है गिलानी साहब को और उनकी बात हुई है। सो मेरे ख्याल में इसके अंदर आर्मी ने काफ़ी रोल प्ले किया है इसकी बाजियाबी में, अली हैदर की भी, और शहबाज का तो ऑब्वियस था कि जिस तरह उसको वहाँ से लाया गया। मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और इसका मतलब ये है कि वो अब काफ़ी वीक हो चुके हुए हैं उन एरियाज़ के अंदर इस ऑपरेशन की वजह से। नाज़रीन, आपको मैं बताता हूँ कि ये जो मोहसिन बेग साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल शो हो रहा है अली हैदर गिलानी की बाजियाबी के ऊपर, और इन्होंने जो बताया था वो कि किडनैप करते हैं फॉर रैंसम। एक्चुअली ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए करते हैं, और जब आपको किडनैप किया, 2 बिलियन लिया या 1 बिलियन लिया या 50 करोड़ लिया, और ये 10-12 लोग जो किडनैप होते हैं फिर वो रैंसम दे के जो निकल रहे होते हैं, तो ये सारा जो है वो तालिबान की और टीटीपी की फंड करने जा रहा होता है, ये सारी की सारी रकम। फिर पेटी क्राइम्स बढ़ जाते हैं। जब पेटी क्राइम्स बढ़ते हैं कहीं पे, मोबाइल स्नैचिंग और या बटवा छीन लिया ये वो, तो ये थानों में रपट तो हो जाती है लेकिन एफआईआर नहीं होती उसकी, क्योंकि फिर थानेदार डिस्करेज करते हैं एफआईआर कराने में, उनको पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है उस एफआईआर के लिए, उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है। तो जब हम रॉ का कहीं पे कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो आप देखें उस इलाके को अगर आप मैप करेंगे तो उसमें पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा पेटी थेफ्ट जो है वो हुआ होता है, क्योंकि दिस इज़ हाउ दे सस्टेन देमसेल्व्स। बट गुड न्यूज़ फॉर द गिलानी फैमिली है कि अली हैदर गिलानी को बाजियाब करा लिया गया। मोहसिन बेग साहब, कुछ और आप इसमें हमें बता सकते हैं? मुबशर साहब, बेसिकली ये किडनैपिंग फॉर रैंसम एक पाकिस्तान में पिछले दिनों में एक इंडस्ट्री बन गई हुई थी। ये लोग जिस शख्स को भी अगवा कर रहे थे उसको 1, 2, 4 हाथों में बेच दिया जाता था, और ये एंड अप जाके अफगानिस्तान में जो मेन इनके स्पॉन्सर्स थे उनके पास पहुंच जाते थे, और वो नेचुरली जब वो 4, 5, 10 हाथों में बिक के बंदा लास्ट जिस जगह पहुंचता था उसकी प्राइस वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती थी, उनका खर्च इतना ज़्यादा हो चुका था, इसलिए वो इतनी लंबी लंबी अमाउंट्स रैंसम के अगेंस्ट मांग रहे होते थे। तो शुक्र है ये कि ये सारे ऑपरेशन और ये सारा एरिया को क्लियर करने का जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि लोग थोड़ा सा सेफ फील करना लगे हैं, और ये इनके जो जितने हाइड आउट्स थे वो ख़त्म हुए, इनकी जो फ्री मूवमेंट थी वो ख़त्म हुई। इस तरीके से किडनैपिंग अब पाकिस्तान में नहीं हो रही जिस तरह हालिया दिनों में हो रही थी। तो ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया था, और उसमें बहुत से ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो गए जो जिनका लिंक तालिबान के साथ नहीं था, और वो लोकल ही सतह पर लोगों को किडनैप कर रहे थे और विद इन पाकिस्तान ही रखा जा रहा था। तो जो तालिबान के जो वो ग्रुप थे जो इस काम में इन्वॉल्व थे, उनका तो नेचुरली एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको हालिया दिनों ऑपरेशन की वजह से तोड़ा गया। तो ये तो इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई हुई थी कि इसमें तो पाकिस्तानी लोगों ने भी हिस्सा डालना शुरू कर दिया था, और वो भी इस चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में, उन्होंने लोकली एक छोटे मोटे लोगों को भी अगवा किया जो बेचारे इतना बड़ा रैंसम नहीं पे कर सकते थे। तो ये इस सारे ऑपरेशन की जो कामयाबी है वो यही है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब डाई डाउन कर रही हैं, और आई होप कि ऐसा ही रहे, और ये दोबारा इन ऐसे लोगों को दोबारा फॉल होने ना दिया जाए, और ये काम दोबारा से शुरू ना हो। स्पेशल शो ऑफ करासात जिसमें आपको बताया जा रहा है कि तफसीलात कि अली हैदर गिलानी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को बाजियाब करा लिया गया है। 2013 में उनका अगवा हुआ था मुल्तान में, जब वो इलेक्शन कमीशन के अंदर थे। उनके कुछ गार्ड्स भी उसमें हलाक हुए थे मुज़ाहमत करते हुए, और कुछ उनके ज़ख्मी हो गए थे, और फिर उसके बाद उनके लिए 2 बिलियन का पहला तावान मांगा गया था जब उनका एक वीडियो मैसेज आया था, और फिर ये तावान बढ़ता गया। वो बढ़ता इस तरह गया कि जब एक ग्रुप अगवाकारों का दूसरे ग्रुप को बेच देता है अपने कैंडिडेट को या मगवी को, तो उसके बाद वो अपनी रकम उसमें ऐड कर लेते हैं। जब वो 2, 3, 4 हाथों में अगर बिक जाता है तो उसकी रकम बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती है। लेकिन ब्रेक जब हम गए थे न्यूज़ ब्रेक पे, तो आप कुछ फरमा रहे थे उस वक्त। ये जो हयाताबाद की ताजर कम्युनिटी है ना जी, ये एक लिहाज से फंडिंग भी कर रहे थे इनडायरेक्टली इसी तरह टीटीपी को लोकल,
और वो ये हो रहा था कि छोटे छोटे एमकेएम को हो रही थी जी, छोटे छोटे अगवा हो रही हैं, 3 दिन के लिए इफ्से बजा में खुद ही रह लिया, 80 लाख रुपया दे दिया ताकि कल को ट्रेल भी ना हो सके कि ये फंडिंग इन्होंने की है। सो ये वाकयात काफ़ी जोर पकड़ रहे थे, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से वो वाले जो छोटे अगवा थे वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुके। अच्छा, यानी इसका मतलब कि प्लान्ड किडनैपिंग अपनी करवा रहे थे। बिल्कुल जी, ताकि उन्होंने पैसे देने थे, हाँ, पता भी ना चले, पैसे भी दे दिए, वाइट भी रहा और सब कुछ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन बेग साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात है जो अली गिलानी बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है मुबशर साहब, बहुत से लोग लोकली इन ग्रुपों के साथ इन्वॉल्व थे, इनको लॉजिस्टिक्स भी दे रहे थे, इनको हर किस्म की मदद भी की जा रही थी। अदरवाइज आप देखिए कि एक सेटल एरिया में आप ऐसे एरिया से आके सेटल एरिया से दिन दिहाड़े बंदा उठा के ले जाएं और वो बंदा जब लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद से अगवा और वो एंड अप हो जाके अफगानिस्तान में, और यहाँ से तो आप देखिए कितनी सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर क्रॉस करना है, आपने सारी जगह से गुजर के जाना है, तो ये बड़ा इम्पॉसिबल है। नेचुरली इन लोगों को कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई इदारा इनको मदद दे रहा था, इनको इंफॉर्मेशन भी दे रहा था, सहूलतकार, और इनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि उनकी मूवमेंट कैसे होती है, जिनको अगवा करना है उनकी रैकी कैसे की जा रही थी। तो ये नेचुरली बहुत से लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे, जिनको आजकल कहा जाता है सहूलतकार, वो उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। और ये एक, मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हालात बहुत बेहतर हैं, पहले जैसे हालात नहीं है। देखिए, बात यह है कि ज़रब-ए-अज़ब के बाद एक बात बड़ी क्लियर हो गई है, और आज मैं एक मुतालबा करने लगा हूँ अमरीकनों से। अमेरिकन हमेशा पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं डू मोर का। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का वक्त आ गया कि वो अमेरिकन के साथ मुतालबा करे डू मोर का। वी वांट मुल्ला फजलुल्लाह और अमेरिकन फोर्सेस मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। हमसे कई दफ़ा वादे भी कर चुके हैं, और उनका कहना है कि जी 2 दफ़ा उसके ऊपर हमला भी किया लेकिन वो बच गया। भाई, जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं, अगर पूरी अमेरिका और अमेरिका की इंटेलिजेंस और अमेरिका की फ़ोर्स अपने इलाके में, अपने कंट्रोल्ड इलाके में, अगर हमारे सबसे बड़े टेररिस्ट को, दहशतगर्द को बाजियाब नहीं कर सकती और हमारे हवाले नहीं कर सकती, तो वो हमसे किस तरह डू मोर का जो है वो मुतालबा कर सकते हैं। जब से ज़रब-ए-अज़ब शुरू हुई है, तकरीबन 821 किलोमीटर जो है पाक अफ़गान बॉर्डर पे उनको क्लीन अप किया गया है, और वहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अफ़वाज पाकिस्तान का कंट्रोल है, और बाकी जो है एरिया उसको सॉफ्टन अप किया जा चुका है, और अब उसमें मज़ीद जो है वहाँ पे इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन दी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, इसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हज़ारों मर्द और ख़वातीन, जवान और अफसर जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है, दे आर दी अनसंग हीरोज़ ऑफ द विक्ट्री टुडे। बट द विक्ट्री विल ऑल्सो बी सेलिब्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के शहबाज नासिर उनके और अली गिलानी उनके टाइम पर दस्तयाब हुए, मुमताज़ कादरी का जो डिसीजन था, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन हिज फेवर एज वेल। देखें, मेरे ख्याल में जो ये तीनों एक्टिविटीज़ हुई हैं ना, इसके अंदर पीछे उनका बहुत हाथ था और सपोर्ट थी, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया जो मुमताज़ कादरी की रिट कायम करने के लिए बड़ा ज़रूरी तो था। उनको देना पड़ेगा क्रेडिट जो भी है। हाँ, लेकिन आप देखें ना, उसका फिर बैकलैश क्या हुआ कि वो सारा क्रेडिट डिसक्रेडिट हो गया जब इस्लामाबाद के अंदर सारे मौलवी खड़े हो गए और इतनी बुरी तरह मिस हैंडल की इन्होंने सिचुएशन। सो वो जितना इन्होंने उसके पीछे एक एफर्ट की थी उस रिट को कायम करने की, वो इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दी उस वाक़े के बाद, और जिस तरह मौलवियों ने मैनिपुलेट किया और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री से वो चीज़ हैंडल नहीं हुई। मोहसिन बेग साहब, आप इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं, आपको मैंने एक सवाल पूछना है, बड़ा तकलीफ देह सवाल है कि हमारी सूबाई हुकूमत और हमारी वफाकी हुकूमत दोनों बुरी तरह फेल हो चुकी हैं एक चीज़ में, IDPs के इश्यूज़ में। ख़ास तौर पे 3 मिलियन अफ़गान मुहाजरीन जो हैं वो कोई UN पासपोर्ट कोई होल्डर हो गया, किसी ने यहाँ शादी कर ली और उस वजह से पाकिस्तानी शहरियत उसने ले ली, और ये रिपैट्रिएट नहीं हो रहे। और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अफ़गान और पाकिस्तान यानी वफाक और KPK ये दोनों हुकूमतें मिलकर कोई संजीदा हैं इन IDPs के मसले के लिए और उनको रिपैट्रिएट कराने के लिए, क्योंकि जब तक अफ़गान पाकिस्तान के अंदर हैं ये मसले ख़त्म नहीं होंगे माज़रत के साथ। देखिए, इसमें अगर तो आप अफ़गान IDPs की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल हमारा अकॉर्ड है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है, और हमारी एक मजबूरी भी है कि हमने उनको सपोर्ट करना है, और उसमें इंटरनेशनल डोनर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं,
अब उनको वापस अफगानिस्तान कैसे भेजा जाए, उसमें मेरे ख्याल में केपी के गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सूबाई गवर्नमेंट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट की भी अपनी एक मजबूरी है जो उन्होंने इंटरनेशनल। साहब आपको मैंने रोकना है, आपको मैंने यहाँ पे क्योंकि आई एम सॉरी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त तकरीर करने लगे हैं और अपने साहबजादे के मतलब बात बताने लगे हैं। लेट्स कट एंड गो ओवर देयर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल 24 एंड अस ऑन दिस स्पेशल शो।